आज हम लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन मतलब रेखिक प्रवणित संधि के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि आवेश घनत्व का परिवर्तन रेखिक माना गया है, अर्थात आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू अल्फा एक्स। तो यहाँ हम एक ऐसी संधि के बारे में बता रहे हैं जिसके आसपास अशुद्धि अपमिश्रण रेखीय है। इस प्रकार की संधि के लिए अपद्रव्य घनत्व, विभव व आवेश घनत्व का अवशय में परत में दूरी के साथ परिवर्तन हमने बताया है। ये परिवर्तन बताया हमने अपद्रव्य घनत्व का दूरी के साथ, और ये बताया है हमने विभव का दूरी के साथ। तो यहाँ पे हम जो बता रहे हैं ये वेरिएशन आपका रेखिक है घनत्व का डिस्टेंस के साथ, दूरी के साथ, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, क्योंकि हम ये जानते हैं ये अपद्रव्य घनत्व है वो दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट को हमने लिख दिया नियतांक को E प्लस एन डी, जो कि हमें पहले से पता है, और डी आपकी क्या है, अवशय परत की मोटाई। तो अवशय परत में किसी बिंदु x पर एक विमीय पवासु समीकरण लेंगे हम। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि जो आपका अवशय परत में किसी बिंदु x पर एक विमीय पवासु समीकरण क्षेत्रफल अधिक होने से क्षेत्र परिवर्तन केवल एक x दिशा में ही माना जा सकता है, और ये हमने माना है कि दाता एवं ग्राही अशुद्धियाँ पूर्णतः सक्रिय है। तो जहाँ Vx उस बिंदु पर विभव है, यहाँ जो ये Vx है ये उस बिंदु पर विभव है तथा एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, तो अवशय परत के बाहर P व N पदार्थों की चालकता यथेष्ट होने से इन प्रभागों में विभव का परिवर्तन नगण्य माना गया है। तो हम x दिशा में परिवर्तन ले रहे हैं, तो ये पवासों के समीकरण से d2Vx अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये समीकरण हमें पता है, हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अवशय परत के बाहर P व N अर्धचालकों की चालकता यथेष्ट है, तो विभव परिवर्तन नगण्य माना है। तो dVx अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस, इसको क्या हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये एक समीकरण होगी। अब जब हम कह रहे हैं विभव परिवर्तन हम शून्य मान रहे हैं, तो संधि के पास ये आपकी संधि है, इसके इर्द गिर्द x इज इक्वल टू -2 और +2 पर हम क्या लेंगे, dVx अपॉन dx, x दिशा में परिवर्तन नगण्य 0। तो यहाँ पे इस समीकरण में हम x का मान रखेंगे, तो हमारे पास अगर +d/2 रखेंगे तो ये माइनस आएगा, ये कांस्टेंट हम ना लेके प्लस लेंगे तो ये माइनस रखेंगे, x इज इक्वल टू d/2, तो a का मान आ जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो a आ जाएगा, a कांस्टेंट a d² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे dVx अपॉन dx इज इक्वल टू हो गया आपका -ax²। ये जो आपका टर्म ले रहे हैं, तो यहाँ से अब समाकलन करेंगे तो आप एक कांस्टेंट और निकाल लेंगे। तो जो आपका कांस्टेंट होगा ये आपका क्या है, ये कांस्टेंट ही है आपका अल्फ़ा जो हमने लिखा है। तो कहीं हम इसको a से भी डिनोट कर रहे हैं, अल्फ़ा से भी, तो आप ये जो कांस्टेंट है a की जगह अल्फ़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये a अल्फ़ा का ही इक्वलेंट है। तो अब हम एक ही टर्म से ले रहे हैं इस कांस्टेंट को, कहीं इस जगह ये भी लिखा जा सकता है कि रो इज इक्वल टू x। तो ये इक्वलेंट कांस्टेंट है डिनोटेड बाय अल्फ़ा, एंड यहाँ पे इसको निरूपित किया गया a से। तो यहाँ से हम इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एक दूसरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, फिर हम उसमें बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। तो पुनः समाकलन करने पर जो टर्म है Vx वो क्या आएगी, Vx इज इक्वल टू a/x³ अपॉन 6 एप्सिलॉन प्लस a d² x अपॉन
8 एप्सिलॉन प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पहले हमने इसको इंटीग्रेट किया, अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये टर्म आ रही है वी एक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ से हम वापस बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा पोटेंशियल कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, और संधि पर हमारा जो विभवांतर है वो v माइनस वी बी है, तो हम विभवांतर की जगह रखेंगे v माइनस वी बी, और उसका वेरिएशन है d/2 से माइनस d/2। तो ये सारा सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे v माइनस वी बी, और चेंज जो आएगा वो d/2 माइनस v d/2 होगा। तो इसकी जगह हमारे पास टर्म आ जाएगी a d³/12 एप्सिलॉन। तो इस प्रकार अवक्षय परत की मोटाई हम निकाल सकते हैं। तो अवक्षय परत की जो मोटाई होगी वो d इज इक्वल टू, यहाँ से इस समीकरण में जब हमने मान रख दिया v माइनस वी बी, यहाँ से हमने ये फॉर्मूला है e d³/12 एप्सिलॉन, यहाँ से d निकालेंगे तो ये टर्म इधर चलेंगे और ये d निकालेंगे तो यहाँ पे पावर 1/3 हो जाएगा। तो संधि के एक और x इज इक्वल टू d/2 और पर अधिकतम आवेश घनत्व रो m इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह लिखा d/2, जिससे इस और कुल आवेश q का मान रो m ऊंचाई पर, जैसा कि हमने चित्र में देखा था, अपद्रव्य घनत्व लिया था, तथा d/2 आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल काट होगा। तो जो हम चित्र में बता रहे हैं ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसका घनत्व है। तो यहाँ पे ये क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो ये घनत्व के टर्म में आ गया, तो 1/2 डिस्टेंस हो गया d/2 और ऊंचाई हो गई a d/2, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू ए एक्स, और x कितना लेना है d/2, तो ये लिखा रो m इज इक्वल टू a और x की जगह लिख दिया d/2। तो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा a⁻³ 12 एप्सिलॉन, जो माध्यम की विद्युतशीलता है v माइनस वी बी रेज़ टू 2/3। इस प्रकार संधि की दूसरी ओर इसी परिमाण का परंतु विपरीत आवेश होगा। तो संधि की धारिता नियत नहीं है पर विभव का फलन है, अतः संधि के लिए वार्षिक इंक्रीमेंटल इंक्रीज होते हुए जो धारिता ज्ञात करनी होगी, जो प्रत्यावर्ती संकेतों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो हम ये जानते हैं सी वाला रिलेशन इंक्रीमेंटल चेंज जो है चार्ज में विभव के साथ dq/dv इज इक्वल टू dq/dv की जगह हमारे पास क्या हो गया, संधि पर विभव हो गया v माइनस वी बी। तो ये सब इनका मान रखेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास डिफ्रेंशिएट करेंगे v माइनस वी बी के रेस्पेक्ट में, तो आप देख रहे हैं 2/3 आगे आ जाएगा और 2/3 माइनस 1 होगा तो ये 1/3 आ जाएगा, और फिर अंदर वाला आपका कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब इसमें d का मान रखने पर, d का मान हमारे पास है ये, तो ये रिज़ल्ट आया। तो ये जो मान रखने पे प्रति एकांक कार्य क्षेत्र अवक्षय प्रभाग या संधि की धारिता है वो आ जाएगी, और ये धारिता हो गई c इज इक्वल टू, जो सिंप्लीफाई हम कर चुके हैं, इसको हमने सरलीकरण किया तो यहाँ पे ये सब कैंसिल हो जाएगी, ऊपर नीचे की टर्म, ये एप्सिलॉन रेज़ टू 2/3 एप्सिलॉन रेज़ टू 1/3, ये हो गया एप्सिलॉन, तो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन t। तो यदि संधि काट का, ये तो एकांक क्षेत्रफल के लिए लिया, यदि संधि काट का क्षेत्र a हो तो कुल धारिता हो जाएगी c इज इक्वल टू एप्सिलॉन a/d फैराड। तो सामान्य अल्प वोल्टताओं के लिए c का मान लगभग जो रेंज है 10 और 50 माइक्रोफैराड कोटि की होती है।